हेलो एवरीवन, विशाल दिस साइड। आज का टॉपिक काफ़ी यूनिक है। मैं आपको बताता हूँ कि टॉपिक क्या रहेगा वीडियो को। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये फंडेड रूम वेबसाइट है। अगर आप सभी नहीं जानते सो ये मयंक राज, आपने नाम तो सुना ही होगा, यूट्यूब पर उनका चैनल है ट्रेड रूम करके। सो उन्होंने ये कंपनी लॉन्च की है प्रॉफर्म। देखो प्रॉफर्म, अगर जो लोग नहीं समझते इनका वर्किंग मॉडल क्या होता है, तो वर्किंग मॉडल नहीं समझना है। सबसे पहले ये देखना है कि प्रॉफर्म हम किस लिए यूज़ करते हैं। प्रॉफर्म हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपके पास बहुत कम अमाउंट है सो आप इनसे छोटा सा टोकन अमाउंट देके एक बड़ा कैपिटल ले सकते हैं, जिसको आप ट्रेड करके, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप इसको ट्रेड करके एक अच्छे स्केल पे ग्रो कर सकते हैं और इससे पैसा अर्न कर सकते हैं। बट जिसके पास स्किल्स होती है वही ये काम करता है। और ये अकाउंट ये फ्री में नहीं देते, इसके लिए ये टोकन अमाउंट लेते हैं जो कि $50, $60, $100, $500 तक होता है। तो उसके बदले आपको $10,000, $15,000 करके अकाउंट मिलता है। ये बेसिकली 2-3 टाइप के अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। देखो यहाँ पर इनके जैसे फंडेड रूम के 3 टाइप के अकाउंट्स हैं। एक है 1 स्टेप, एक है 2 स्टेप, एक है इंस्टेंट। देखो अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको 10,000 का फंडेड अकाउंट चाहिए फंडेड रूम से। ओके, सो देखो मैं बेसिकली, मेरा मेन टॉपिक ये नहीं है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ बस इस वेबसाइट का। जो बिगिनर है, जो समझते नहीं है फंडेड रूम होता क्या है। सो देखो अब 10,000 का अगर आप टोकन 10,000 का अगर आप अकाउंट लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको $129 देने होंगे इंस्टेंट फंड में। इसमें क्या होगा, आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना होगा इंस्टेंट अकाउंट लेने के लिए। यहाँ पर आप $129 पे करोगे और $10,000 का आपको अकाउंट मिल जाएगा। बट इसमें लिमिट होती है, जो काफ़ी रूल्स वगैरह हैं। ये मेरा मेन टॉपिक ये नहीं है। मेरा मेन टॉपिक रहेगा, देखो मैं अभी बता देता हूँ, जिससे कि आप वीडियो छोड़ कर ना हो जाओ। वरना आपको क्या है ना, रील्स देखने की आदत इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप वीडियो छोड़ के भाग जाते हो। मेरा मेन टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा फंडेड रूम। बहुत से लोग ले तो लेते हैं, बट फंडेड रूम पास कैसे करना है, उसमें रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, वो किसी के पास नहीं होता। तो मेन टॉपिक मेरा वही रहेगा। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू समझो तीनों स्टेप में। ओके, सो देखो जो इंस्टेंट फंड में आपको क्या मिलेगा, $129 देके $10,000 का आपको इजीली अकाउंट मिल जाएगा। इसमें आपको सिर्फ $129 देने और कोई भी टेस्ट पास नहीं करना है। 1 स्टेप में क्या होता, आपको एक बार टेस्ट पास करना होगा, जिसमें आपका टारगेट 10% का रहेगा और मैक्स डेली लॉस 3% का रहेगा। देखो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसके रूल्स नहीं समझाऊंगा, मैं मेन टॉपिक की बात करूंगा। और 2 स्टेप ऐसे ही होता है। 2 स्टेप अगर आपको $10,000 का चाहिए तो उसके लिए $66 देने होंगे। अब देखो 2 स्टेप में 10,000 अकाउंट लेने के लिए आपको $66 देने होंगे, और 1 स्टेप में 10,000 का आपको अकाउंट लेने के लिए $99 देने होंगे। मतलब यहाँ पर 2 स्टेप है। 2 स्टेप में मतलब आपको 2 बार चैलेंज पास करना होता है, इसलिए यहाँ पर कम डॉलर आपको पे करना होता है। लेकिन 1 स्टेप में आपको सिर्फ एक बार अकाउंट पास करना होता है, इसलिए आपका यहाँ पर फीस थोड़ी ज़्यादा ले रहा है। इंस्टेंट अकाउंट में जैसे ही आप देखोगे 10,000 के लिए यहाँ पर और ज़्यादा हो रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको इंस्टेंट अकाउंट मिल रहा है। अब हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं कि आपको कौन सा अकाउंट लेना है, कौन सा अकाउंट नहीं लेना है। अब हम बात ये कर रहे हैं जिसने अपना फंडेड रूम, मतलब जो भी फंडेड अकाउंट प्रॉफर्म लिया हो, कोई भी वेबसाइट हो, कहीं की भी हो, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट क्या रखना है, मेन टॉपिक हमारा वही है इसमें। ओके, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आप फंडेड फर्म इस्तेमाल नहीं कर रहे हो अभी तक और करना चाहते हो, तो मैं इसका वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा। फंडेड रूम की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपकी इच्छा है, करना हो तो करो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ओके, तो आप समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट कैसे क्या करना है आपको। सो नाउ we are going talking about risk management in funded firm। any funded firm, कोई भी funded firm हो, आपको उसमें रिस्क मैनेजमेंट क्या करना है वो हम यहाँ पर क्लियरली समझेंगे। तो सबसे पहले आप एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास $10,000 का फंडेड अकाउंट है। आपके पास $10,000 का फंडेड अकाउंट है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि वो ये समझ लेते हैं कि मेरे पास $10,000 का फंडेड अकाउंट है, मैंने लिया है, उसको पास कर लिया, या फिर एवेल्यूशन फेज में हो आप पास करना चाहते हो। तो सबसे बड़ी गलती वो लोग ये करते हैं कि उनके पास पेशेंस नहीं होता है, इसलिए वो जल्दी फेल होते हैं। फेल इसलिए होगा कि आपके पास पेशेंस नहीं होता है इन फंडेड फंड को पास करने के लिए, क्योंकि इसके लिए चाहिए बहुत पेशेंस। वरना रिस्क से ज़्यादा लोगे 2 मिनट में अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। तो जो रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है, अगर आपके पास $10,000 का फंडेड अकाउंट है, तो आपको ये गलती नहीं करनी कि आपके पास $10,000 का फंडेड अकाउंट है। अब तो आपके पास 9 लाख रुपए आ गए, अब तो आप इसको दम से यूज़ करोगे और उड़ा दोगे। आपको पता तो होगा इसमें मैक्स जो डेली लिमिट होती है लॉस की, वो 3% होती है, और जो कैपिटल लॉस लिमिट होती है वो अराउंड 5% तक होती है। तो आपको नोटिस क्या करना है, आपको ये 5% नोटिस करना है जो ओवरऑल लिमिट होती है आपके कैपिटल पर। अब ओवरऑल लिमिट क्या है आपके कैपिटल पर,
5% मान लीजिए, किसी किसी में रहती है। ओवरऑल जो मैक्स लिमिट मान लीजिए 10% है, मान लीजिए, ठीक है, ईजी रहेगा एग्जांपल से समझाने के लिए। ज़्यादातर में 10% ही होती है मैक्स लिमिट, और जो डेली लिमिट होती है वो 3% होती है। यानी कि अगर आपने $10,000 में 3% का रिस्क कर दिया डेली में, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, आपको भी पता है। अगर आपने ओवरऑल इसमें 10% का लॉस कर दिया आपके 10,000 वाले अकाउंट में, $10,000 वाले अकाउंट में, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो अब आपको समझना क्या है, देखो अब आपको समझना ये है, अगर आपके पास $10,000 का फंडेड अकाउंट है, आप इसको पास करना चाहते हो सीरियस होके, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये नहीं कि इंस्टेंट जल्दी हो जाए। तो आपको ये मानना है कि इसमें जो मेरी मैक्स लिमिट है लॉस करने की, वो है 10%, यानी कि $1,000। तो आपको ये मान के नहीं चलना है कि आपको $10,000 का आपके पास अकाउंट है, आपको ये मान के चलना है कि आपके पास $1,000 ही का अकाउंट है, ओनली आपके पास $1,000 का अकाउंट है। एक मिनट रुकना। आपको बस ओनली ये मानना है कि आपके पास $1,000 ही है। अब आप इसमें रिस्क मैनेजमेंट करोगे ये सिर्फ $1,000 में, तभी ये अकाउंट पास होगा। वरना आप सोचोगे कि आपके पास $10,000 का अकाउंट है, इसमें $10,000 में 1% का रिस्क रख लोगे, तो $100 का रिस्क लोगे, जहां पर अपना $1,000 हिट हुआ, अकाउंट ब्रिच। तो आपको करना क्या है, आपके पास ये मान के चलना कि आपके पास सिर्फ ओनली $1,000 ही है, $10,000 नहीं है आपके पास। आपने जो पेमेंट की है वो सिर्फ $1,000 के लिए ही पेमेंट की है भाई। तो $1,000 आपके पास है, इसी में आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पर आप डेली का जो लॉस रखोगे ना, वो 3 से लेके 5% तक ओनली। अगर मान लीजिए आप थोड़ा कम रिस्की हो तो आप 3% रख सकते हो, आप थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो आप 5% रख सकते हो। 3% $1,000 का कितना हुआ है, ऑलमोस्ट $30। 3% $1,000 का $30, और 5% कितना हुआ है, $5। ये पर डे आपको लिमिट रखनी है। यार तो घर में बहुत लोग हैं यार, सॉरी यार, डिस्टर्ब हो रहा है, समझने की कोशिश करो। मान लीजिए आपका $30 का, अगर आप कम रिस्क की हो तो आपको 3% का ही रिस्क रखना है डेली का, यानी कि $30 आपका हिट हुआ तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा रिस्की हो तो $50 रख सकते हो। जब आप इसको यूज़ करोगे ना, और 1 रेशियो कम से कम 3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखोगे, और धीरे धीरे इसको पास करोगे, तभी ये अकाउंट पास होते हैं, ऐसे अकाउंट पास नहीं होते। वरना आप देखो, वरना आप ज़्यादा रिस्क करते हो तो इसका कोई मतलब नहीं है, बार बार अकाउंट ब्रीच करोगे और आपको लॉस हो जाएगा और आपका फालतू में पैसा बर्बाद होगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा रिस्क करके कर सकते हो इसको पास, लेकिन मेरी बात मानो, अगर मैं आपकी जगह हूँ, मैं इस तरीके से पास करूँगा फंडेड अकाउंट। मैं ये नहीं सोचूंगा कि $10,000 का मैंने अकाउंट लिया है तो मेरे पास $10,000 है, नहीं, मेरे को जो 10% की लॉस लिमिट है ओनली इस कैपिटल पर, वो है $1,000। तो मेरे पास $10,000 नहीं है, मेरे पास सिर्फ $1,000 है। अगर ये गया तो मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो मैं अपने पैसे से करता हूँ प्यार और उसकी करता हूँ रिस्पेक्ट, इसलिए मैं बिल्कुल स्लोली चलना चाहूँगा कछुए की चाल, और मैं इस $10,000 के अकाउंट को पास करूँगा $1,000 बना के। बेशक मुझे इसमें 2 मंथ लग जाए या 3 मंथ लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पास इतने ही आराम से करता हूँ। अगर आप बात समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हो। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं समझाएगा। और थोड़ा सा भाई को सपोर्ट दिखाओ यार, मेहनत लगती है, समझ रहे हो। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, और हाँ, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।